हम इस वीडियो में 27 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2021 को 22वां कारगिल दिवस बनाया गया। कारगिल विजय दिवस बनाया गया 26 जुलाई 2021 को 22वां कारगिल विजय दिवस बनाया गया। आप देख सकते हैं यह कारगिल विजय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध सन 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय चलाया था। इसी युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया था। तो 26 जुलाई सन 1999 को 26 जुलाई सन 1999 को इस युद्ध को भारतीय सेना ने जीत लिया था। तो इसी युद्ध की जीत की खुशी में प्रत्येक वर्ष भारत में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में है कि विश्व भ्रूण विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये भी प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व भ्रूण विज्ञान दिवस भी प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने जोगाजोग नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अलापन नामक एक संचार ऐप विकसित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश की सरकार ने जोगाजोग नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अलापन नामक एक संचार ऐप विकसित करने की बात करी है? तो ये बांग्लादेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर है, बांग्लादेश की जो सरकार है ये विकसित करेगी। ये जो जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये फेसबुक का स्थान लेगा। किसका स्थान लेगा? फेसबुक का स्थान लेगा। जबकि अलापन नामक एक संचार ऐप है ये व्हाट्सएप का स्थान लेगा। अलापन नामक संचार ऐप व्हाट्सएप का स्थान लेगा। जबकि जोगाजोग नामक जो सोशल मीडिया ऐप है ये जो फेसबुक का स्थान लेगा। जोगाजोग और अलापन व्हाट्सएप का स्थान लेगा। ये बांग्लादेश इसको विकसित करेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की संसद जातीय संसद है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा की गई कि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म सम्मेलन 2021 में किस देश में होगा? तो इसका आयोजन भारत में होगा। आंसर ऑप्शन नंबर है, भारत सरकार और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और भारत सरकार मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है? तो हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया? तो ये खोला गया केरल में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल में जो है भारत का सबसे बड़ा पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। ये केरल के यानी कहाँ पर खोला गया? केरल के यानी इसका एक स्थान है वजक्कड़, यानी केरल के वजक्कड़ में खोला गया। केरल के वजक्कड़ यानी अर्थात मल्लापुरम नामक डिस्ट्रिक्ट के वजक्कड़ में खोला गया है भारत का सबसे बड़ा पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र। बात है केरल 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को उचित सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट टोक्यो 2020 पहल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस संगठन ने भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को उचित सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट टोक्यो 2020 जो है पहल को लॉन्च किया? तो लॉन्च किया इफ्को ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी किसने लॉन्च किया है? तो फिक्की ने लॉन्च किया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिक्की ने लॉन्च किया है। तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये फिक्की की फुल फॉर्म है। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये फिक्की की फुल फॉर्म है। तो फिक्की को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अर्थात फिक्की की स्थापना सन 1927 में हुई थी। और इसकी स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर किसने की थी? घनश्याम दास बिरला तथा पुरुषोत्तम ठक्कर ने की थी। पुरुषोत्तम ठक्कर और घनश्याम दास बिरला ने की थी। फिक्की की स्थापना सन 1927 में घनश्याम दास बिरला और किसने की थी? पुरुषोत्तम ठक्कर ने की थी, महात्मा गांधी की सलाह पर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में फिक्की के जो महासचिव हैं उनका नाम है दिलीप चिनॉय जो महासचिव हैं फिक्की के। और इसके अध्यक्ष जो है उदय शंकर अध्यक्ष हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उदय शंकर जो हैं अध्यक्ष हैं फिक्की के, जबकि महासचिव हैं दिलीप चिनॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में पहली बार राष्ट्रव्यापी रबड़ की गणना रबड़ क्षेत्र का व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए शुरू की है। किसके द्वारा शुरू की गई? तो हाल ही में पहली बार राष्ट्रव्यापी रबड़ की गणना की जाएगी रबड़ क्षेत्र का व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए। तो ये लॉन्च की जाएगी रबड़ बोर्ड के द्वारा कराई जाएगी। आंसर ऑप्शन नंबर है, रबड़ बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। रबड़ बोर्ड का जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो रबड़ अधिनियम सन 1947 के तहत रबड़ अधिनियम सन 1947 के तहत भारत में रबड़ बोर्ड की स्थापना हुई थी और रबड़ बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में है। केरल का जो कोट्टायम है यहाँ पर रबड़ बोर्ड का मुख्यालय है। केरल के कोट्टायम में रबड़ बोर्ड का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस महान गायक को संगीत के योगदान के लिए द अमेरिकन इंस्टीट्यूट द्वारा नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारत के किस महान गायक को संगीत के योगदान के लिए द अमेरिकन इंस्टीट्यूट द्वारा नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका किया गया कुमार सानू को। आंसर ऑप्शन नंबर है, किसे सम्मानित किया गया है? कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर है। आप देख सकते हैं यह है कुमार सानू जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, महान सिंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की 22 वर्षीय यूटो होरीगोम ने टोक्यो ओलंपिक में पहली बार खेले जा रहे स्केटबोर्डिंग में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में किस देश की है 22 वर्षीय यूटो होरीगोम? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पहली बार खेला गया ये खेल स्केट बोर्डिंग। तो इसमें पहली बार खेले गए स्केट बोर्डिंग खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया। तो ये जीता है जापान की हैं। 22 वर्षीय खिलाड़ी किस देश की हैं? जापान की हैं, यूटो होरीगोम। तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इस खेल का पहला ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक है। आप देख सकते हैं इस खेल को स्केट बोर्डिंग के नाम से जाना जाता है। इस पर पैर रखकर इसे स्केटिंग की जाती है इस पर। तो ये जो है पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया और इसे में यूटो होरीगोम ने स्वर्ण पदक जीत लिया इस खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के बहुउद्देशीय कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में अमित शाह जो भारत के कौन है? तो भारत के गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री हैं। भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री भी अमित शाह ने किस राज्य में पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के बहुउद्देशीय कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी है? तो रखी है मेघालय में। आंसर ऑप्शन नंबर है, किस राज्य में रखी गई है? मेघालय में। बात आई मेघालय की, तो मेघालय में बेहदीन खलाम महोत्सव नोंगक्रेक महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघालय की स्थापना कब हुई थी? तो मेघालय की स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई थी। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ये मेघालय के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। तो भारत के गृह मंत्री और प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के बहुउद्देशीय कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला मेघालय में रखी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हरित सोहरा वन रोपण अभियान शुरू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में हरित सोहरा वन रोपण अभियान शुरू किया गया? तो ये मेघालय में शुरू किया गया है। ये भी आंसर ऑप्शन नंबर डी मेघालय, क्योंकि मेघालय में इसकी भी उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया। ये अमित शाह जो है मेघालय की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो इन्होंने हरित सोहरा वन रोपण अभियान का जो उद्घाटन भी मेघालय में किया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से इन्होंने पेड़ लगाकर इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंगना माँ शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंगना माँ शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी सरकार ने अंगना माँ शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है। बात आई छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण ये मंदिर है जो हाल ही में चर्चा में रहा था। इसके मंदिर का नाम है माँ बमलेश्वरी मंदिर। माँ बमलेश्वरी मंदिर, इसे छत्तीसगढ़ सरकार विकसित करना चाह रही है, इसका जीर्णोद्धार करना चाह रही है। माँ बमलेश्वरी मंदिर का ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसे माँ समलेश्वरी मंदिर से कन्फ्यूज मत कर देना जो उड़ीसा में पड़ता है। यह है माँ बमलेश्वरी मंदिर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कौशल्य मातृत्व योजना। ये छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। भारत की सबसे बड़ी जो सबसे लंबी मालगाड़ी थी, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर थी, इसका नाम था बासुकी। बासुकी भारत की सबसे
लंबी मालगाड़ी थी, 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। ये कहाँ से, कोरबा से भिलाई के बीच चलाई गई, कोरबा से भिलाई के बीच चलाई गई। छत्तीसगढ़ कब बना था, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके, ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। और छत्तीसगढ़ में KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन विषय को शिक्षा क्षेत्र में अनिवार्य विषय बनाने का निर्णय लिया है, तो लिया उड़ीसा ने। आंसर ऑप्शन नंबर 1, किसने लिया, उड़ीसा ने। बात है उड़ीसा की। उड़ीसा 1 अप्रैल सन 1936 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस को 1 अप्रैल को। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर का सनशिप ग्रुप विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ अर्थात फ्लोटिंग पावर सोलर फार्म किस देश में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में सिंगापुर के सनशिप ग्रुप ने विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सोलर पावर प्लांट अर्थात फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को किस देश में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये बनाया इंडोनेशिया में बना रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये 2024 तक बनकर तैयार होगा और इसे सिंगापुर का सनशिप ग्रुप विकसित करेगा इंडोनेशिया में। और ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा। इसकी क्षमता है लगभग 4000 मेगावाट से भी अधिक होगी। 4000 मेगावाट से भी इसकी अधिक क्षमता होगी। और ये 1600 हेक्टेयर के क्षेत्र पर लगाया जाएगा। 1600 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर इस पावर संयंत्र को लगाया जाएगा। बात है सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हालिमा याकूब हैं। और इंडोनेशिया की जो राजधानी थी पहले वो जकार्ता थी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी, जकार्ता, लेकिन वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी ईस्ट कालीमंतन है जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, ईस्ट कालीमंतन, और ये बोर्नियो द्वीप पर है। ईस्ट कालीमंतन इंडोनेशिया का राजधानी है और इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री थे VS येदियुरप्पा, आप देख सकते हैं यह है VS येदियुरप्पा। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे कर्नाटक के। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे VS येदियुरप्पा। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कर्नाटक के चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 26 जुलाई सन 2019 को VS येदियुरप्पा कर्नाटक के चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने अपने सरकार के 2 साल पूरे होने के पश्चात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बात है कर्नाटक की। कर्नाटक 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत हाल ही में बने। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक के चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ त्रिसेवा इंद्र 2021 संयुक्त सेना अभ्यास किया है। तो हाल ही में भारत ने किस देश की सेना के बीच त्रिसेवा का मतलब है थल सेना, जल सेना और नौसेना, तीनों पे थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों के मध्य ये संयुक्त सेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो भारत और रूस की तीनों सेनाओं के मध्य होगा इंद्र संयुक्त सेना अभ्यास, जो तीनों सेनाओं इसमें भाग लेंगी। बात आई है रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आयोजन वोल्गग्राड क्षेत्र में स्थित प्रडबोई अभ्यास रेंज में किया जाएगा। यानी कि इसका आयोजन रूस का जो एक क्षेत्र है वोल्गोग्राड क्षेत्र में स्थित प्रडबोई अभ्यास रेंज में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को अबू धाबी के शीर्ष सरकारी व्यावसायिक निकाय का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को अबू धाबी के शीर्ष सरकारी व्यावसायिक निकाय का उपाध्यक्ष चुना गया। तो ये चुना गया यूसुफ अली एमए को। आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूसुफ अली एमए, जो बहुत ही महान उद्योगपति हैं भारतीय मूल के, अबू धाबी में यूएई में। अबू धाबी यूएई की राजधानी है और इसकी मुद्रा यूएई की संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, राजधानी तो अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है। और ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं संयुक्त अरब अमीरात के, यूसुफ अली एमए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में भारत के लिए पदार्पण करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो हाल ही में T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे कम उम्र में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी बने हैं पृथ्वी शॉ। आंसर ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी शॉ। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपने T20 मैच में पदार्पण किया और ये 21 साल 258 दिन के हैं और इन्होंने पदार्पण करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं T20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने विजन फॉर
एवरी विज़न नामक पहल को लॉन्च किया? तो हाल ही में किस संगठन ने विजन फॉर एवरी विज़न पहल को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया यूएनओ ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसने? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस पहल को लॉन्च किया गया। यूएनओ के द्वारा यूएनओ की स्थापना सन 1945 में हुई थी। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुतेरस हैं। एंटोनियो गुतेरस वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं, जो पुर्तगाल से हैं। यूएनओ की उप महासचिव अमीना मोहम्मद है और ये नाइजीरिया से हैं। यूएनओ के जो 76वें सत्र के अध्यक्ष होंगे, तो इसका 76वें सत्र की अध्यक्षता जो है यूएनओ के वो करेंगे मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हामिद। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हामिद यूएनओ के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। यूएनओ में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यह पहल लॉन्च किया विजन यानी फॉर एवरीवन, विजन फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता सतीश कालेस्कर का निधन हो गया। वह किस भाषा के लेखक थे? तो हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता सतीश कालेस्कर का निधन हो गया। किस भाषा के महान यानी जो है लेखक थे? तो मराठी भाषा के थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा के महान लेखक थे। कौन थे? यानी सतीश कालेस्कर। इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप देख सकते हैं यह सतीश कालेस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा यानी यूरोपा पर जो है मिशन करने के लिए नासा ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? तो हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा का मतलब होता है चंद्रमा किसे कहते हैं? उपग्रह को। तो किस ग्रह के उपग्रह अर्थात चंद्रमा यूरोपा पर मिशन करने के लिए नासा और स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? इस मिशन का नाम यूरोपा क्लीपर मिशन है। इस मिशन का जो नाम है यूरोपा क्लीपर मिशन है। तो बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति जो भारत का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसका उपग्रह है अर्थात चंद्रमा है यूरोपा। तो इस पर मिशन करेगा नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला स्वच्छ ऊर्जा परमाणु रिएक्टर बनाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला स्वच्छ ऊर्जा परमाणु रिएक्टर बनाने का निर्णय लिया है? तो लिया है चीन ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आज़ादी की शौर्य गाथा नामक कलाकृति को लॉन्च किया? तो आज़ादी की शौर्य गाथा नामक कलाकृति को लॉन्च किया गया चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चंद्रशेखर आज़ाद की कौन सी जयंती थी? तो 115वीं जयंती बनाई गई चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म है 23 जुलाई, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। 23 जुलाई सन 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की जो मृत्यु 27 फरवरी सन 1931 को अल्फ्रेड यानी पार्क इलाहाबाद में इन्होंने अपने ही बंदूक से गोली मारकर अपनी हत्या कर ली थी। तो ये महान यानी कि जो है स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।